योगी और मोदी ऐसे ईमानदार आदमी ना पाइबा। ये बिल्कुल ये सपा वालों का चाल है पूरा, बीजेपी को बदनाम करने का। योगी जी और मोदी जी है जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। एक राज्य गृह मंत्री केंद्रीय होने के बावजूद लड़कियों को रिमांड में भेजा जा रहा है, ये सिर्फ बीजेपी में ही संभव है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त मौजूद हूँ मोहब्बतपुर शिव हरि धाम पे। ये जगह है और हमारे हिसाब से देखिए लग रहा है बहुत बढ़िया जगह है। पेड़ पौधे सब, पीपल का पेड़, तमाम पेड़ लगे हुए हैं। पीपल कह रहे हैं, पाकड़ का पेड़ लगा हुआ है। यहाँ देखिए मंदिर है और बैठने की जगह है यहाँ पे मौजूद है। देखिए एक सभा यहाँ पे लोग मौजूद हैं। सब लोग अपनी अपनी बातों को कहने के लिए, अपने विचार को रखने के लिए, सबकी अलग विचारधारा है, अलग बात है। शुरुआत से करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? लकी ठाकुर नाम है हमारा। लकी ठाकुर। ये बताएं आपके हिसाब से ये जगह कितने पुरानी होगी अप्रॉक्स? ये तो बहुत ही पुरानी, कई पीढ़ियाँ हम लोग की बीत गई, तब से हमारा धरातल है ये। तो क्या मतलब यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है अभी है क्या? गांव का पूरा जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है सब यहीं पे होता है हम लोगों का। हाँ, क्या शिव हरि धाम के नाम से जानते हैं? बिल्कुल शिव हरि धाम के नाम से जाना जाता है। ये हम लोग का पुराना मंदिर है पूरा। तो ये बताएं आपके हिसाब से फिलहाल 2022 में मुख्यमंत्री का जो चुनाव आने वाला है उसके लिए बेस्ट कौन होगा? एक ही नाम ही सिर्फ है, काम बोलता है, महाराज जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ। क्यों ऐसा क्यों? वो एक ऐसा चेहरा है जो कभी भ्रष्टाचार जो मिली पे सबको डायरेक्ट उनकी कार्रवाई है, कोई उसमें वो है नहीं। वो बीजेपी हो, सपा हो, बसपा, उसे कोई आपने कहा भ्रष्टाचार। जी बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि लखीमपुर खेरी का घटना, जी, किसान आंदोलन की घटना, जी, तमाम घटनाएं घट रही हैं। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं है। उस पर तुरंत आप देखिए कार्रवाई हो रही है। आपके मंत्री के बेटे जी अभी घूम रहे हैं। घूम नहीं रहे, इसके पहले देखिए उनको रिमांड पे भेजा गया था, जांच हुई है, तो उस पर जो निष्पक्ष जांच चल रही है, जैसा भी होगा उससे आगे महाराज जी वो करेंगे। आपके हिसाब से वो घटना कैसी है? हमारे हिसाब से जो घटना जो सही होगा वो मिलेगा, वो निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो वायरल वीडियो में दिख रहा है कि गाड़ी चढ़ाई जा रही है किसान पे, हाँ, इस पे ये आप घटना घटी है कि मतलब इसको सही कहें आप? जो घटना घटी उस पर देखिए निष्पक्ष जांच चल रही है। एक राज्य गृह मंत्री केंद्रीय होने के बावजूद लड़कियों को रिमांड में भेजा जा रहा है, तो ये सिर्फ बीजेपी में ही संभव है। ये सपा में संभव चीज नहीं है। कोई और पार्टी होती तो ऐसा नहीं हो ऐसा सकता। कुछ भी नहीं होता। कोई सी और का पार्टी छोड़िए, अगर एक मंत्री छोड़िए विधायक होता तो भी कुछ नहीं होता। ये तो गृह राज्य मंत्री होने के बावजूद उनके लड़का रिमांड में भेजा गया। अच्छा। आप ये देख सकते हैं आप लोग। तो क्या आप इसको निष्पक्ष कह रहे हैं? हम निष्पक्ष बिल्कुल कह रहे हैं। इस पर उचित जांच हो रही है, अगर वो दोषी होंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, ये निश्चित है। ये बताइए जो किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 1 साल से, जी, इसमें आपकी जो केंद्र में सरकार है बीजेपी की, जी, श्री योगी नरेंद्र मोदी जी वहाँ के पीएम है पूरे देश के, जी, वो कहते हैं कि मेरे एक फ़ोन पे ये किसान और हमारी जो दूरी है बस एक फ़ोन पे, वो फ़ोन क्यों नहीं कर रहे? आप बता सकते हैं? वो कितनी बार इन लोगों से मिलने के लिए कितनी बार बोल चुके हैं, बातचीत करने के लिए, लेकिन राकेश टिकैत जैसे कुछ लोग जो नेता किसान का बनने के बावजूद वो उपद्रव फैला रहे हैं तमाम विपक्षी पार्टियों से मिलके, ये उचित नहीं है। अच्छा, इस जगह अगर हम कहें जैसे उत्तर प्रदेश में जी, छोड़ के बीजेपी को बिल्कुल। और काफ़ी जो दल हैं पॉलिटिक्स में, वो भी तो काफ़ी काम कर रहे हैं अपने यहाँ। आप बिल्कुल देख सकते हैं, इसमें कहने वाली बात है नहीं कौन पार्टी कितना काम कर रही है। इस देश का ये सौभाग्य कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री मिला और देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी मिले। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आपको दिख रहा होगा विकास। इस कोरोना काल में अगर दूसरी पार्टी होती अगर यूपी के अंदर, तो भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। जी। अच्छा, कोई 3 काम गिनाइए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के। जी, अरे 5 एक्सप्रेसवे ले लीजिए आप। जी। 1 नंबर एक्सप्रेसवे सारे हैं। 1.5 करोड़ 150 करोड़ लगभग बिजली कनेक्शन मुफ्त घरों में, 1.5 लाख घरों में बिजली कनेक्शन मुफ्त दिया इन्होंने। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस दिया इन्होंने। अब क्या चाहिए आपको? 18 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। दिया। अभी गैस की प्राइस कितनी है? ये तो निर्भर है सरकार के ऊपर। ये कर रहे हैं, जैसे हो रहा है वो कर रहे हैं। जो भी प्रेशर आ रहा है इस चीज़ों का, सब सरकारी के ऊपर जा रहा है ना। हम अपनी प्रेशर को तो गिना नहीं पा रहे हैं हम लोग। मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको ये मोबाइल ले लूँ आपसे जी, और आपको 2000 रुपये दे दूँ, जी, हालांकि आपका मोबाइल 10,000 का हो, तो फिर क्या फ़ायदा कि मैं आपको 2000 दूँ या ना दूँ? आप एक बात बताइए, बारिश हुआ है जी। इस बार बहुत कुदरती बारिश हुई है। जिनके घरों में लकड़ी रखने की व्यवस्था नहीं थी वो भीग गई सारी, वो कहाँ खाना बनाते। वो तो योगी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो गैस पहुँचा है, थोड़ा है महंगा, लेकिन उनके घर में चूल्हा तो जल रहा है ना। मतलब 600 रुपये के गैस को
1000 प्लस आप थोड़ा मांगा कह रहे हैं। एक बात बताइए, आपकी उम्र एक दिन 5 साल जी। थी, आज आप 25 साल के हो गए, तो आपकी उम्र बढ़ा ना। तो ऐसे समय के हिसाब से चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, जी। आप उसको रोक नहीं पाएंगे, इसको आप मान के चलिए। देखिए, महंगाई सरकार के हाथ में है, हमारी उम्र हमारे हाथ में नहीं है, न थे हम 10 ही साल के रह जाते। सरकार के हाथ में महंगाई भी नहीं है, आप कैसे सरकार के हाथ में महंगाई बता सकते हैं? हर एक चीज़ों का सिस्टम बढ़ता चला जा रहा है, तो सरकार कैसे रोक लेगी? आपको सारी सुविधाएं चाहिए, आपको 2 घंटे में लखनऊ पहुंचना है, जी। तो आपको उसके लिए 6 लेन चाहिए, तो 6 लेन तो हमारे ही कर से तो सरकार बनाएगी। तो आपको सब व्यवस्थाएं ए ग्रेड की चाहिए, अमेरिका आपको लंदन चाहिए, यूपी को, तो लंदन बनाने के लिए आपको कर तो ज़्यादा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? जी। आप इतना सोचिए। अच्छा, ये बताइए, आपके मोहब्बतपुर उस साइड, पीछे की साइड जी, नगर पालिका का कचरा गिराया जाता है, ये आपको मालूम है? नगर पालिका कचरा नहीं, ये एक सोची समझी चाल चल रही है। जी। ये सपा वालों का एक सिस्टम षड्यंत्र जी। है, ताकि इसको जगह जगह इनको भ्रष्टाचार के मामले में इनको बेइज्जत किया जाए, बदनाम किया जाए बीजेपी बदनाम को। किया जाए। ये बिल्कुल ये सपा वालों का चाल है पूरा, जी। बीजेपी को बदनाम करने का। ये अपने घरों का साड़ भाई जो भी है उसको छोड़ दे रहे हैं खेत में और दिखा रहे हैं कि सब चल ले रहे हैं। इनकी क्या पूरी पहले से पाल रहे थे क्या समाजवादी पार्टी लोग भैंस ये इसको? बिल्कुल इनका काम ही यही है, जो दूसरे काम को अपना काम बता देंगे। जी। इनका भी रिवर फंड का घोटाला आप देख लीजिए, एक दिन में ये जो डीएम थी आपकी, बताइए 16-14 खट्टा एक ही दिन में खनन पट्टा किया था, वो उनकी बहुत अच्छी हित ऐसी थी, देखिए 1 नंबर दोस्त निकली हैं। तो ये नहीं है, सपा हमेशा ही भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है, पूरा परिवारवाद ही उनसे इनसे चलता है। एक ऐसी राज्य है, एक ऐसी सरकार है, एक आम कार्यकर्ता कभी भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कभी भी अध्यक्ष बन सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। जी। तो इससे अच्छी सरकार कोई हो ही नहीं सकती। अगर विकास देखना हो, सही तरीके से समाज को सुदृढ़ करना हो, तो इससे अच्छी सरकार कोई हो ही नहीं सकती। और हम लोग का ये सौभाग्य है कि हम लोग के मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज आदित्यनाथ योगी जी हैं। अच्छा, जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग से बात करते हैं, तब तक आप बताएं, आपके हिसाब से कौन बढ़िया मुख्यमंत्री है? योगी योगी जी। क्यों? बढ़िया काम कर रहा ना। काम कर रहे हैं, काम के ऊपर दे रहे हैं, चलिए ये बढ़िया है। कुछ लोग आप कहें श्रीमान, आपका नाम पहले। जगदीश सिंह। ये बताएं, आपके हिसाब से कौन बढ़िया मुख्यमंत्री है? योगी जी हैं, उनके अलावा कौन है यहाँ? ऐसा क्यों? वो उनसे बढ़िया कोई काम है? आज तक हमारी इतनी उम्र बीत गई, कोई किया ही नहीं। आज जो हैं, जी। जो कि हर काम हम लोग देख रहे हैं उनका अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि योगी जी ही रहें तो ठीक है, देश की भलाई है उसी में। उसके बाद तो दूसरा कोई आएगा तो जैसे पीछे हुआ है वैसे ही होगा। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने काम नहीं किया था? किए तो थे काम, तो आपके कांधे पर कोई बल दिया जाएगा तो करेंगे नहीं, लेकिन कोई अच्छा से करता है, कोई टेढ़े मेढ़े कर देगा, कोई कुछ कर देगा। जितना बदमाशों को मरवा डाले, कोई कभी मरवाए हैं कोई लोग? ये बताइए। आपके हिसाब से भ्रष्टाचार भी मुक्त है एकदम? बिल्कुल है। अच्छा, और क्या? आपके हिसाब से योगी जी ही रहें? हाँ, वही उन्हीं का पुकार है, अब उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश की पुकार एक बार फिर योगी सरकार। योगी होना चाहिए, नहीं होंगे तो देश फिर रसातल को चला जाएगा। हाँ, एक बार आ जाते हैं इधर। आपका नाम पहले कहें। मोहम्मद हमजाली। आप ये बताएं, आपके हिसाब से बढ़िया मुख्यमंत्री कौन होगा? योगी जी हैं। योगी जी। किन मुद्दों पे? हर मुद्दों पे हम देखा जाए कि जी। गड्ढा मुक्त रोडें जो है 1 नंबर बनने में जो है, अच्छा। और हर जगह विकास हो रहा है, चाहे वो गोरखपुर हो चाहे आजमगढ़ हो, जी। जहाँ भी देखा जाए हर जगह विकास हो रहा है। अच्छा, पेट्रोल की बढ़ती कीमत को लेके भी आप कुछ कहेंगे, क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को? उन्हीं के राज में है पेट्रोल 100 प्लस, और गैस 1000 प्लस, दाल 100 प्लस, मतलब तमाम महंगाई चलती जा रही है। नहीं, थोड़ा महंगाई है लेकिन उस पर कंट्रोलिंग होगा। हाँ। महंगाई कहाँ जाएगी? महंगाई ना जाए, साइकिलिया पे चढ़ल कहें आप। महंगाई कंट्रोलिंग करेंगे। महंगाई थोड़ा बहुत बढ़ी है जो, हाँ, उस पर विचार करना चाहिए। जी, देखिए सबसे बड़ी बात ये है, महंगाई ही बढ़ गई। हाँ, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए योगी जी को। जी, चलिए आ जाइए। अच्छा, आप नहीं करेंगे? अच्छा, नाम बताइए। नाम? सुमित विश्वकर्मा। चलिए, नहीं बहुत है आपके लिए। जी, थोड़ा इधर भी आ जाते हैं। आप खड़े हैं गाड़ी पे, आप खड़े हैं गाड़ी पे, बढ़िया पोज है आपका। आपका नाम पहले? हमारा नाम रामसा यादव है। आप बताएं, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से पार्टी को? भाई, काम तो माननीय योगी जी ने अच्छा किया है। जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। जो लोग जिनकी डेथ कोरोना से हुई है, जिनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनको उन्होंने 4000 रुपये पर महीने दिया है, और विद्यालय के फीस भी उन्होंने माफ़ कर दिया है, और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ
कि जो उनके पास सहारा कोई ना हो, उन्होंने उनको सहारा दिया है। आप बताएं योगी जी कि आपके इलाके में पर्सनल इधर उधर के छोड़े मोहब्बतपुर में इधर कोई काम हुआ है योगी जी का? योगी जी का काम चल रहा है। बात देखिए, हमारी रोड बन रही है योगी जी के शासन में। ये रोड अच्छी बन रही है। ये 50-60 साल से ये रोड है कि अब अच्छी बन रही है, ये बात नहीं है। विकास तो हो रहा है उनका, विकास उनका दिख भी रहा है। हमारे बगल में 6 लेन भी आपका बन गया है। जी 2.5 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाएंगे। यहाँ से समय की बचत होगी और गाड़ी के तेल की भी बचत होगी। इसलिए धन्यवाद। तो आप बताएं, आपका महंगाई पे लेके क्या कहना है? जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, उस पर क्या कहें आप? महंगाई तो बढ़ेगी जी, क्योंकि सारी सुविधाएं अगर सबको मिलती है तो उसका पे भी करना पड़ेगा। क्या सुविधा मिल रही है? सारी सुविधाएं मिल रही है, आपको अच्छी रोडें मिल रही हैं, आपको अच्छी बिजली मिल रही है। हमको बिजली सस्ता कर दिया जाए और 4 घंटा बिजली मिले। बिजली कितना घंटा आ रही है आपके यहाँ? 18 घंटा बिजली आ रही है। 18 घंटा। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया है कि बिजली बढ़िया। अगर हमको सुविधाएं मिल रही हैं तो हमको पे करने में कोई दिक्कत नहीं है। जी, महंगाई है, ये तो सही है कि महंगाई थोड़ा बढ़ी है और उसमें भी राज्य सरकारों का भी योगदान है। अगर जीएसटी थोड़ा कम करे स्टेट गवर्नमेंट, तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के जीएसटी कम करने से पेट्रोल का दाम कम नहीं होगा। राज्य सरकार भी मदद करे। सरकार भी इसमें मदद करे और कोई राज्य सरकार जीएसटी कम करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। यहाँ तो योगी जी ने एक बार थोड़ा किया था, जो 2-3 रुपया सस्ता हुआ था। आज भी पेट्रोल यूपी में अन्य स्टेट से सस्ता है। अन्य स्टेट से सस्ता? आप मध्य प्रदेश चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, यहाँ पेट्रोल का दाम 3-4 रुपया यहाँ से ज़्यादा है। चलिए, तो बढ़िया है। आप कहें, आपके ये जगह जो ये सभा जो बैठी है, ये लोग बैठे हैं जो, ये रोज ऐसे ही बैठते हैं प्रतिदिन की आज ही से? नहीं बैठते हैं रोज। क्या बातें होती है यहाँ पे? क्या बातें होती हैं? जैसे यह देवस्थान है जी, तो लोग बैठते हैं, आपसी चर्चाएं होती हैं, कुछ धार्मिक चर्चाएं भी होती हैं, कुछ सामाजिक चर्चाएं भी होती हैं, कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी उसी में हो जाती हैं। तो ये होता है, बैठकी होती है। बस ये समय कब है थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन बैठते हैं लोग, रोज बैठते हैं। चलिए, आप बताएं, आपके हिसाब से कौन बढ़िया मुख्यमंत्री हो सकता है? अब देखिए, अब तक जो काम हुआ है इधर सन मैं 80 से देख रहा हूँ, सन 80 से 1980 से अब तक इतना बढ़िया मुख्यमंत्री, इतना ईमानदार, इतना स्वच्छ छवि अब तक तो मेरे देखने में नहीं आया। अभी तक नहीं आया। हाँ, मैं 80 से राजनीति में सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन इतना सुयोग्य मुख्यमंत्री अब तक मुझे नहीं मिला। तो आपके हिसाब से बढ़िया मुख्यमंत्री योगी जी हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ही नहीं, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अभी योगी जी, मोदी जी, आदरणीय मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री हैं और अभी एक कार्यकाल वो रहेंगे। इसके बाद मैं तो अपेक्षा करूँगा कि योगी जी को वहाँ तक पहुँचाया जाए। कहाँ तक? उत्तर प्रदेश से फिर दिल्ली तक पहुँचाया जाए, मेरी ये हार्दिक इच्छा है। योगी जी को? योगी जी, क्योंकि जिस समय जो भारत की परिस्थिति चल रही है, इसमें योगी जी और मोदी जी ही जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। अच्छा। जी, क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार इतना व्यापक फैल गया है कि इसको नष्ट करने के लिए वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो हनुमान जैसा हो। अच्छा, पिछले कुछ टाइम में कांग्रेस के प्रधानमंत्री भी थे। जी हाँ। आप अगर कह रहे हैं 1980, तो आपने ज़रूर देखा होगा मनमोहन सिंह को। सिंह का कार्यकाल मैंने देखा है। मनमोहन सिंह को भी देखा होगा। मनमोहन सिंह जी तो प्रधानमंत्री थे, लेकिन वह स्टंप थे, वो मोहर मुठिया किसी के और के हाथ में थी, वो सिर्फ मोहर थे वो। अच्छा जी। तो आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस सरकार कैसी थी उस समय? देखिए, मैं बताऊं आपसे, शास्त्री जी, नेहरू जी से मैं बता सकता हूं, नेहरू जी ने सिर्फ अपनी छवि चमकाने के चक्कर में इस भारत का जो है बंटा ढार कर दिया। वो तो सौभाग्य है कि बीच में 2-2.5 साल के लिए आ गए शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री, नहीं तो ये अपनी, वही बताया ना मैंने कि अपनी छवि चमकाने के चक्कर में चीन से जो साठगांठ इन्होंने किया, जिसका परिणाम हुआ कि भारत को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। दुनिया में जो है भारत की छवि धूमिल हुई। लेकिन सौभाग्य से सन 65 में शास्त्री जी आ गए और उन्होंने पाकिस्तान को वह बुरी तरह से कि भारत की साख बची और भारत ने वहीं से जो है अपनी स्थिति को मजबूत करना शुरू किया। सौभाग्य है कि शास्त्री नेहरू जी हार्ट अटैक से मर गए, वह साख लग गई 62 के युद्ध की उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। आप कहें, आपका नाम? रामायण सिंह।
ये बताइए आपके हिसाब से, यहाँ बात करें आपके इधर से मोहब्बतपुर गांव से, सिर्फ ये गांव के लिए बढ़िया विधायक कौन हो सकता है? बढ़िया विधायक हाँ, जैसे अभी फिलहाल से बसपा से कौन बढ़िया के बीजेपी जीत नहीं पाएगी। जी, जो जीतेगा अपना बढ़िया बनाएगा। इसीलिए हम थोड़ा गुड्डू जवाली है हाँ, यहाँ, बसपा 2 बार से। विधायक हो गए, लेकिन कभी क्षेत्र में जाते हैं। यहाँ बीजेपी से मोहब्बतपुर से एक विधायक भी उड़ रहे, ब्लॉक प्रमुख, वो तो जीत गए हैं। तो वो बताएं उनका कार्यकाल कैसा है, कैसा काम कर रहे 5 महीना भर हैं? अजी मतलब कुछ काम वाम हुआ है? अभी 5 महीना तो हो गया ना। काम हो रहा है। हो रहा है। अच्छा, आप बताएं आपके हिसाब से मुख्यमंत्री बढ़िया कौन हो सकता है? योगी है जी, योगी जी। योगी मोदी अगर रहेंगे जी तो देश बचा रहेगा। मोदी जी अगर नहीं होते तो चीन आ जाता, आधा उत्तराखंड ले लेता, अब पाकिस्तान आधा पाकिस्तान, अरे जम्मू हाँ पंजाब तक आता। जी। अगर कांग्रेस सरकार होती कि नहीं, तब तक फिर देश बच जाता। तो आने वाले वक्त में क्या चाहेंगे, किसकी सरकार बने? यही लिए जैसा चल रहा है वैसे और चले। एक चीज़ और मैं जी। आपसे बताऊं, जैसे आपने महंगाई की बात अभी किया है। जी। भारत जब जिस समय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय भारत की जो सर्वोच्च सेनापति थे, उन्होंने लिख करके सरकार को दिया कि हमारे पास सिर्फ पाकिस्तान से लड़ने के 1 हफ्ते के लिए गोला बारूद है, लेकिन आप अगर ये सुविधा लेंगे, सुरक्षा लेंगे, तो सहूलियत लेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा, बोझ उठाना पड़ेगा। हमारे सीने पर चीन खड़ा था। पाकिस्तान जब भी होता था कब की बात है ये? यह सन 2014 की बात है। अच्छा, 14 उसके पास, आपके पास कुछ भी नहीं था संसाधन, युद्धक सामग्री आपके पास 0 थी, आप पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते थे। चीन की तो बात ही छोड़िए, मतलब पाकिस्तान जैसे देश पाकिस्तान जैसे देश से आप नहीं लड़ सकते थे। यह स्थिति थी। भारत इतना अंधकार में ये लोग रखे थे, लेकिन आज हमारे देश की स्थिति यह है कि आप पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ जो है नेस्तनाबूद कर सकते हैं। और चीन को ढके, यह इतिहास में है कि चीन को ढकेला है अगर जो, तो इस सरकार ने ढकेला है पीछे, मोदी जी की सरकार ने। यह सौभाग्य है भारत का, नहीं तो आज तो भारत की बड़ी बुरी स्थिति होती। हमने तो वह भी सरकारी देखी है। आज मोदी जी को हम लोग देखते हैं। आपसे बताऊं एक मिनट की बात, हमने पढ़ा था जब झंडा गीत लिखा गया, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो उस जब झंडा गीत नेहरू जी के सामने लोग ले गए, उसमें एक लाइन है, विश्व विजय करके दिखला में तब हुए प्रण पूर्ण हमारा। तो नेहरू जी इस लाइन को जब पढ़े तो भड़क गए। उन्होंने कहा कि अरे हम विश्व विजय करने वाले हैं, तो लोग हटाओ इस लाइन को, निकालो इसमें से। तो उनको समझाया गया कि विश्व विजय का मतलब हम सेना लेकर के विश्व विजय नहीं करना चाहते, हम लोग दुनिया का दिल जीतना चाहते हैं। हमारी नीति है वसुधैव कुटुंबकम की। आज वही नीति, उसी झंडे गीत को जो है सफल कर रहे हैं मोदी जी। आज यह विश्व विजय भारत कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। आज हम देखते हैं जब भारत का प्रधानमंत्री विदेशों में जाता है और उसको वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष या वहाँ की जनता सहर्ष बाहें फैला करके उनका स्वागत करते हैं, तो हमारा सीना जो है 56 इंच नहीं 112 इंच का हो जाता है। ये समझ लीजिए। चलिए, ये तो आपकी बड़ी बढ़िया बातें रही हमारे हिसाब से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग आ जाते हैं, रुकिए, आ जा रहे हैं। तो आप बताएं आपके हिसाब से बढ़िया मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? योगी जी कैसे है, मतलब का काम किए हैं, कुछ काम हम किए हैं? योगी ऐसा काम करे कि मतलब दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ ईमानदारी है। योगी और मोदी ऐसे ईमानदार आदमी ना पैबा, यही नहीं उनका सरकार बनी। काम से जनता बहुत खुश ना। हाँ। काम तो जब पहले रहा सब ईमानदार है। हाँ, ईमानदारी। आप बताएं आपके हिसाब से कौन बढ़िया मुख्यमंत्री हो सकता है? मुख्यमंत्री योगी जी हो सकते हैं। योगी जी। अच्छा, इनमें कोई जात पात नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा कोई जात पात नहीं है कि हम जात के हैं, हमारे राजपूत है, ये ब्राह्मण, ये सब नहीं है इनके योगी जी के अंदर। खाली एक निष्पक्ष। उसके लिए चोर बेईमान सब बराबर है, चाहे राजपूत भी हो उसको भी मारेंगे, ब्राह्मण उसको भी मारेंगे, और अन्य जात हो उसको भी मारेंगे। सबको मरते रहे। ये नहीं कि उसको छोड़ दे। भाई अगर आजम खान जेल में बंद हो तो विकास तो बहुत कुचल गई ना। ये थोड़ा के खाली मियां ने के मरना। जी। आपराधिक कोनो बिरादरी ना हो रे। हाँ, ये तो है कि गुंडेगर्दी करने वालों की कोई जात बिरादर नहीं होती। आ जाइए, थोड़ा सा एक भैया और हैं, उस बात कर लें थोड़ा सा। आप कहें, आपका नाम? शशिकांत सिंह। आपके हिसाब से कौन बढ़िया मुख्यमंत्री हो सकता है? योगी आदित्यनाथ। क्यों? 6,000 रुपया महीने साल में पाइला हम। आपको मिल रहा है? क्यों, क्या बात को लेकर? खर्चा बर्चा देना हमान के प्रचार करे खातिर। अच्छा,
बीजेपी का प्रचार करने के लिए आपको 6,000 रुपये देता है, तो समाजवादी पार्टी नहीं देती थी? अरे वो आज 50 साल हो गए, को पैसा न पाऊनी क्या बताओ, 50 साल उम्र हो गए, को पैसा न पाऊनी। खाली प्रचार करने के लिए दे रहे हैं? हाँ क्या भाई। बढ़िया प्रचार कर रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया प्रचार कैला है। अच्छा अच्छा, आ जाइए आप लोग भी, आ जाइए इधर बात करने के लिए, थोड़ा सा आ जाइए। नहीं, ऊपर नहीं जाएंगे। आप बताएं आपका नाम? शिवजी सिंह। आपके हिसाब से कौन बढ़िया मुख्यमंत्री हो सकता है? योगी जी। बड़े शॉर्ट में बोल दिए योगी जी। भैया दिल में बसा ना तो कहाँ बताओ जाओ ना। पूरा बोलिए योगी आदित्यनाथ। हाँ, योगी आदित्यनाथ महाराज जी। अच्छा, क्यों? भैया ईमानदार है, बढ़िया है। पहले थाना नेता चलाते थे, अब थाना पुलिस चलाती है। अच्छा, सबकी पैर भी बराबर होती है। सही, शाबाश। पहले थाना नेता लोग चलाओ था, सपा वाले। अब मुबारक थाना देख लीजिए, 3 साल में यहाँ पे कोई अगर यशो राजपूत पंडित आया तो आया है। पहले टोटल यादव लोग आते थे यहाँ पे। अभी कौन आ रहा है? अभी भी पुलिस चलाती, थाना नेता लोग थाना चलाओ। चलिए, ये बढ़िया आपने बात बताई कि पहले पुलिस थाना सपा के लोग चलाते थे, नेता लोग, और अभी पुलिस चला रहे। इधर आ जाओ बन्नी, तुमसे भी बात कर ले। इधर आओ। अच्छा, बाबू हम है? अरे बाप रे बाप, अरे आओ। चलिए, कोई नहीं, चलिए सर, रख रहे हैं, बच्चों से नहीं बात ज़्यादा करेंगे। अरे आ जाओ, तुमसे ही बात करने में मज़ा आएगा। आ जाओ, नाम बताओ पहले। अक्षित सिंह। अक्षित सिंह। कहाँ डर रहे हो? आज जल्दी लेट हो गया, कुछ बताओ। अच्छा, कौन से सीएम आपके आना चाहिए? सीएम? हाँ, मुख्यमंत्री। योगी। और पीएम? प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी। मोदी जी। क्या इंग्लिश नहीं आ रही है? जब पीएम कह रहे हैं, सीएम कह रहे हैं, नहीं बता पा रहे हो, हिंदी बोल रहे हैं तो बोल दे रहे हो। कब पढ़ते हो? कितने में? बोलो जोर से। सेकेंड डे। कहाँ पे? डेलिम्स। डेलिम्स। तब का इतना धीरे बोल रहे हो, डर के? फ्यूचर हो, चिल्ला के बोलो हमारी तरह। चलो, घबरा रहे हो। आप बताएं, भी आपसे नहीं हो पाया था बात, थोड़ा सा ये बताइए, जो आप महंगाई को लेके रह गए थे, महंगाई अगर हटानी रहे तो आपके हिसाब से क्या बढ़िया प्रावधान होगा? क्यों? नहीं, महंगाई तो खैर काफ़ी ज़्यादा है, इस पर कंट्रोलिंग होनी चाहिए। और चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे खाद्य सामग्री सब हो। हाँ, इस पर महंगाई है, इस पर विचार करना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। हाँ। चलिए, यहाँ पे आ जाइए एक बार, यहाँ पे देख लेते हैं, एक भैया और हैं। आप बताएं, आपके हिसाब से मुख्यमंत्री बढ़िया कौन होगा? योगी जी तो चलेंगे, योगी जी बढ़िया है। थोड़ा महंगाई में कम, महंगाई कम हो जाती तो एकदम, महंगाई अगर कम हो जाती है तब तो इनको कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, फिर इसके बाद ज़्यादा हो गई तब? उधर घूमने ज़्यादा हो गई तब? तभी मुश्किल है। फिर कौन आएगी? कांग्रेस ही हो सकती है। कांग्रेस? क्योंकि ये दोनों भी गड़बड़ी हैं। अच्छा, कौन दोनों? सपा बसपा। सपा बसपा जी। अच्छा, कांग्रेस अगर आए रही तो उसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस ही तो कह रहा हूँ मैं जी, कि अगर महंगाई नहीं कंट्रोल कर पाए तब भाई सिर्फ एक मुद्दों से ये जा रही बीजेपी, और सब ठीक है। और सब ठीक है। भ्रष्टाचार हो गया, महंगाई पे कुछ कंट्रोल कर लिए जी, तो कोई रोक नहीं पाएगा। सिर्फ महंगाई एक मुद्दा है जिससे पीछे रह सकती है बीजेपी। हाँ, कुछ मान। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। एक भैया और हैं जो हमसे बात करने के लिए कह रहे हैं, आ जाइए देखते हैं। हाँ, कहें, क्या दिक्कत थी आपकी? इस सरकार के पास ही एक ऐसी ताकत है जो कार सेवकों पे गोली चलाई गई थी, इस सरकार ने वो करके दिखाया, वो राम मंदिर का निर्माण करके दिखा दिया। और इसी सरकार के पास वो हौसला, वो ताकत है जो देखिए आपके सामने है, जो जितने गुंडे माफिया थे 2000 करोड़ की संपत्ति जब्त करके दिखाया। ये सिर्फ बीजेपी कार्यकाल में ही संभव है जी। इसको आप मान लीजिए, और देश की भलाई इसी में है कि दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आएँ और देश की जो भी सुविधाएं हैं उसको सुदृढ़ करें। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी में कोई ऐसा नहीं है जो अपराध से जुड़ा नहीं था? बीजेपी में बहुत सारे लोग जुड़े थे, हमने नाम दिमाग में सोच लिया है। जो जुड़े थे उन पे आप देखिए कार्रवाई कहीं न कहीं हुई है। रिवर फ्रंट घोटाला हुआ था, एक बीजेपी के विधायक थे राकेश सिंह बघेल जी, हाँ, उनके भाई पे देखिए कार्रवाई तुरंत बीजेपी ने की थी। आप उसको देख रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? इस सरकार में विधायक हो, मंत्री, कोई भी हो, अगर बीजेपी का भी होगा तो उस पर देखिए आप कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। तो इसलिए इस देश को, इस प्रदेश को सिर्फ योगी जी की ज़रूरत है। और हम लोग ये दुआ करेंगे कि हम लोग इस
इस धरती पे अगर पैदा हुए तो महाराज जी एक बार प्रधानमंत्री बने और देश का कार्य का निर्माण सुनिश्चित करें। हम लोग ये कहना चाहेंगे। और कोई बात कुछ कहना चाहें जो पहुंचाना चाहें लोगों तक अपनी बात? लोगों तक यही पहुंचाना चाहेंगे, जाति पात को छोड़िए। जिस तरह हर लोगों के शरीर में कैंसर घातक बनती जा रही, उत्तर समाजवादियों की विचारधारा इसमें घातक बनता चला जा रहा समाज के लिए। आप इसको मान लीजिए, आप जाति पात के बंधन से मुक्त होइए और समाज को एक नवनिर्माण कराइए ताकि देश में समाज में एक नया विकास हो सके। आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और जाति पात के बंधन को मुक्त होइए आप लोग। हम ये कहना। नाम? लकी ठाकुर मेरा नाम है। लकी ठाकुर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए जिया न्यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज़ और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।